चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। सबसे पहले अभी रईस भाई ने माँ के बारे में पढ़ा, चार पंक्तियां मैं भी पढ़ता हूं कि मुफलसी बदहाल जीवन से घिरी बस्ती में हूँ। मुफलसी बदहाल जीवन से घिरी बस्ती में हूँ, और जो भंवर में है फंसी बस मैं उसी कश्ती में हूँ। जो भंवर में है फंसी बस मैं उसी कश्ती में हूँ, और ये मेरी माँ की दुआओं का असर मुझ पे प्रचंड, हो नहीं सकता मेरा कुछ इसलिए मस्ती में हूँ। हो नहीं सकता मेरा कुछ इसलिए मस्ती में हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वास्तव में बड़ी देर से मैं सुन रहा हूँ, जिस तरह से मुशायरा और कवि सम्मेलन सुनना जा रहा है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि एक गांव के लड़के ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। तो उसके गांव वाले सब लोगों ने कहा कि भैया अब तुम हेलीकॉप्टर चलाना जानते हो, मुझको भी घुमाओ। खुद उसके घर वालों ने तंग करना शुरू कर दिया। तो उसने अपने घर वालों को कहा कि मैं हेलीकॉप्टर में तुम लोगों को इसलिए नहीं बैठाता हूँ क्योंकि तुम लोग शोर बहुत मचाते हो। तो उसने कहा नहीं, हम कसम खाते हैं कोई चूं नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप रहेंगे जैसे आप लोग चुपचाप बैठे। उसने पूरे घर वालों को हेलीकॉप्टर में भरा और गांव के 4 चक्कर लगाए। सब चुपचाप बैठे, कोई नहीं बोल रहा, साइलेंट बिल्कुल। वो पायलट खुद ही परेशान हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ कोई कुछ नहीं बोल रहा, तू ही कुछ बोल। तो उसकी माँ बोली, है भैया कहा बोले तुरे बप्पा गिर गए तो हम बोले नहीं। अरे कब सम्मेलन सुनने आए हैं तो थोड़ा जागृत रहिए। बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हुई, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन बहराइच से आया हूँ। और देखिए एक हास्य कवि का प्यार देखिए, मेरे नज़र में मैं कैसे प्यार को देखता हूँ, और अवध के क्षेत्र का हूँ इसलिए अवधि में मैं कविता पाठ करूँगा कि अपने खोपड़ी भार सदा दूसरे के खोपड़ी मढ़ा कीन। अपने खोपड़ी भार सदा दूसरे के खोपड़ी मढ़ा कीन, और हम प्यार मोहब्बत का जानी जैसा आवाजूमा गढ़ा कीन। हम प्यार मोहब्बत का जानी जैसा आवाजूमा गढ़ा कीन, बस हमसे पढ़े भवा गलती लव लेटर वही के रोज मिले। वो इलू इलू लिखा के सब उल्लू उल्लू पढ़ा के, वो इलू इलू लिखा के हम उल्लू उल्लू पढ़ा के। और देखिए आजकल का ये आधुनिक प्यार टिकाऊ कितना है। एक छंद पढ़ता हूं, आप लोग पहुंच जाएंगे वहां तक, कितना टिकाऊ प्यार है। एक छंद सुनिए कि डरते हुए प्रेमिका ने कहा बॉयफ्रेंड से कि माफ करना जानू मैंने बात ये छुपाई है। डरते हुए प्रेमिका ने कहा बॉयफ्रेंड से कि माफ करना जानू मैंने बात ये छिपाई है। और अनमैरिड खुद को बताती रही आज तक, पिछले ही साल मेरी हो गई सगाई है। अनमैरिड खुद को बताती रही आज तक, पिछले ही साल मेरी हो गई सगाई है। तो हंस के बोला बॉयफ्रेंड बस इतनी सी बात, हंस के बोला बॉयफ्रेंड बस इतनी सी बात, नाहक में अपने दिल पे तुलाई है। और आज मेरे घर चल तुझको मिलाऊं मैं, मेरे 4 बच्चे और घर में लुगाई है। देख रहा हूँ अभी रईस भाई सेल्फी ले रहे थे। मैंने एक दिन सोचा लाओ मैं भी सेल्फी लेता हूँ, और सेल्फी ले रहा था। एक घटना घटी। मैडम जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मैं कक्षा 5 तक के विद्यालय में प्रोफेसर हूँ, तो वहाँ थोड़ा मेड़ है, और हमने जो है सेल्फी लिया। एक घटना घटी, सीधा घटना से जुड़ता हूँ कि सेल्फी ले के चक्कर में हम फाट पड़े जब गढ़ा में। सेल्फी ले के चक्कर में हम फाट पड़े जब गढ़ा में, और ऊंचाइन 4 जने हमका ले गए तिवारी मढ़ा में।
ऊंचिया इंचार्ज ने हमका ले गए तेवारिक मड़हामा, तब होलिया हमरी देख देख चौतरफा मने घेर लिहिन, और कुछ हंसे मार ठट्ठा हम पर, कुछ देखते खन मुंह फेर लिहिन। और जितनी मुंह उतनी बातें सुन, जितनी मुंह उतनी बातें सुन, मुश्किल से होश नहीं कर पावा। हम कहन प्रचंड अब भाग चलो सेल्फी लेके हम भर पावा। हम कहन प्रचंड अब भाग चलो सेल्फी लेके हम भर पावा। अभी थोड़ा 2-3 साल, आइए आइए आपका स्वागत है। देर से आए लेकिन अच्छा हुआ। नहीं अभी बस 2 मिनट के बाद फाइन पड़ने वाला था। अभी कोरोना आया और उसी टाइम इलेक्शन आया। मैंने इलेक्शन ड्यूटी की, तबीयत मेरी भी खराब हुई। खैर मैं झेल ले गया वो उस ओवर को, लेकिन 4 पंक्तियां वहाँ से निकली अध्यक्ष महोदय कि परा रहा दिन रात कोरोना, परा रहा दिन रात कोरोना, मन ही मन दुनवात कोरोना, और हम जो मन का छोट करी तो हम हुक लेके जात कोरोना। हम जो मन का छोट करी तो हम हुक लेके जात कोरोना। और देखिए दृश्य उस टाइम का देखिए कि जैसे आप घर से बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, तुरंत पुलिस वाले अंदर चल अंदर चल। अजीब समस्या। देखिए दृश्य देखिए कि दौड़ दौड़ सड़की पर काहे तुम जाए रहे हो, पुलिस के दंडन से ऐसन पिटाई हो तुम, और सगरी दुपारी ठाड़ गोला मारा है परी, तब जाए नूरा मिनटे 1 रुपये हो तुम। दौड़ दौड़ सड़की पर काहे तुम जाए रहे हो, पुलिस के दंडन से ऐसन पिटाई हो तुम, और सगरी दोपहरी ठाड़ गोला मारा है परी, तब जाए नूरा मिनटे 1 रुपये हो तुम। और हाल ना बताए पई हो जूके मलाल जौन, रोए रोए गई हो और गाय गाय रोई हो तुम, और हफ्तन चिल्लई हो तुम खटिया पर परे परे, लागत है फिर से कोरोना बुलई हो तुम, हफ्तन चिल्लई हो तुम। अच्छा चलिए बस ज़्यादा नहीं, एक कविता पढ़ूंगा और आनंद लीजिए। बिल्कुल सच्ची घटना है, हमारे जनपद की घटना है। नाम नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग जान जाएंगे कि डॉक्टर जगदीश की बात कर रहे हैं हम। अच्छा एक दिन हमारे दांत में दर्द होने लगा, मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा प्रचंड जी मुँह खोलिए। तो मैंने मुंह फैलाया तो कहा नहीं प्रचंड जी थोड़ा और खोलिए। तो मैंने थोड़ा और कोशिश किया, कहा बस थोड़ा सा और। हमने कहा डॉक्टर साहब अंदर बैठ के देखेंगे क्या? तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हमारे मुंह में टार्च मारा तो कहा कि प्रचंड जी ऐसा है कि आपके ऊपर वाले दांत में कीड़ा लगा हुआ है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपके पास आया हूँ, कोई इसका सलूशन हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, उखाड़ना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। तो हमने कहा कोई विकल्प नहीं, उखाड़ना पड़ेगा तो उखाड़ दीजिए। तो उन्होंने एक इंजेक्शन हमारे मुंह में लगाया, ये पूरा ट्रांसफार्मर शून्य हो गया, पता ही नहीं चल रहा नाक कहाँ है मुंह का। उस टाइम कोई तो 4-5 झापड़ लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं घर गया और मैंने आईना उठाया और जब मुंह फैला के देखा तो जिस दांत में कीड़ा लगा था वो मरकरी बल्ब की तरह लटक रहा था और उसके नीचे वाला दांत गायब। मैं फिर डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या बात है? कहा क्या हो गया भाई प्रचंड जी? हमने कहा अगर किसी बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में कोई दिक्कत है तो मैं नहीं समझता हूँ कि नींव की ईंट हिलाई जाए। तो उन्होंने क्या कहना चाहते हो? तो हमने कहा जब ऊपर वाले दांत में कीड़ा लगा था तो आपने नीचे वाला दांत उखाड़ दिया। तो उन्होंने कहा प्रचंड जी आप कवि हैं और हम डॉक्टर हैं, हमने नीचे वाला दांत इसलिए उखाड़ा क्योंकि वो कीड़ा इसी पे चढ़ के ऊपर वाले दांत को काट रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर जहाँ है, मैं उस जनपद से यहाँ आया हूँ। चलिए आप शायद नजदीकी से जुड़ जाएंगे हमसे। जी जी। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर जहाँ उपस्थित हों वहाँ से मैं आया हूँ कि पढ़ के कक्षा 8 अवस्थी डॉक्टर हुई गे, पढ़ के कक्षा 8 अवस्थी डॉक्टर हुई गे और चले गृहस्थी ठाठ अवस्थी डॉक्टर हुई गे। देखिए उनके यहाँ इलाज का तरीका कि जब सुई लगावे कंपाउंडर तब कपड़ा का खसकवाए दे, जब सुई लगावे कंपाउंडर तब कपड़ा का खसकवाए दे,
और इंजेक्शन के स्पेशलिस्ट अवस्थी कपड़ा के ऊपर सुई लगाए दे। एक दिन हमरो चढ़गा बुखार, हम भागें दौड़ अवस्थी तिर और वही कहीं की सुई लगवाए ले नहीं तो तुम जइहो गिर। बस इतना कह के वही हमका मुँह के बल पहुड़ाए दीन, बस इतना कह के वही हमका मुँह के बल पहुड़ाए दीन और हमरे दहिने कूल्हे में पैंट के ऊपर सुई लगाए दीन। कविता का आनंद लीजिएगा कि जब सुई लागा कूल्हे में तनको ना हमका पिरान, तब हमरे मुंह से निकल पड़ा डॉक्टर अवस्थी तुम हम महान। इतना कह के हम पैंट के पिछली जेबी में हाथ डाल लीन और चमड़े के एक लौता बटुआ जल्दी सही निकाल लीन और जब पैसा दे के आए घड़ी तब बटुआ के चैन की हेन ढीला। जब पैसा दे के आए घड़ी तब बटुआ चैन की हेन ढीला और जब उंगली डारा बटुआ में तो सगरी नोट मिला गीला। जब पैसा दे के आए घड़ी तब बटुआ चैन की हेन ढीला और जब उंगली डारा बटुआ में तो सगरी नोट मिला गीला और बटुआ के आंतरिक दशा देख तब हमहू झल्लाए परेन और ने देखा आओ न देखा ताओ डॉक्टर से टर्राए परेन। आए डॉक्टर ही बताओ दवाई सब तुम गंवाए दियो और कूल्हे में सुई लगावे का तुम बटुआ में सुई लगाए दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।